में एक मिनट नकुल, मुझे कहाँ क्लिक करना होगा इसमें? वी आर गोइंग टू प्रेजेंट चैप्टर हामिद खां, ठीक है? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, डू यू रिमेम्बर? यस मैम। पिछली क्लास में हमने आपका केवल एक इंट्रैक्शन किया था, आपके साथ चर्चा की थी। आज हम संचयन के अंतर्गत जो पाठ है हामिद खां, पहले आप इसे देखिएगा, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके नकुल, आप मुझे बताइएगा दिख रहा है या नहीं? मैम दिख रहा है। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस मैम। ओके। यस मैम। तो क्लास के बीच में कोई दिक्कत आए तो नकुल आप सब बच्चों की ओर से मुझे बताएं, अगर आवाज ना आए कोई बात हो तो, ठीक है? यस सुनिए। इनका जन्म 14 मार्च 1913 में केरल में कालीकट नाम की जगह में हुआ और 6 अगस्त 1982 को केरल में ही इनका देहांत हो गया। लेखक अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके साहित्य सृजन में लगे। मोटे काल की अधिकांश कहानियों में किसानों और मजदूरों की वेदना का सजीव चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों में सभी धर्मों में मित्रता और भाईचारे का संदेश मिलता है। मोटे काल की कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां प्रेम शिशु, विषकन्या और मुडुपडम। कथाकार मोटे काल को उनकी उच्च स्तर की साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोटे काल की इस कहानी हामिद खां में हिंदू और मुसलमानों में फैली भ्रांतियों को छुआ गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब आप कहानी देखिएगा। जो काफी छोटी होते हुए भी हमारे देश भारत के मौजूदा परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक और सांप्रदायिक सद्भाव उत्पन्न करने में सक्षम है। कहानी का घटना स्थल तक्षशिला नाम का स्थान है, जो पहले भारत में थे लेकिन आज पाकिस्तान में है। एक सुबह लेखक ने दंगों के कारण तक्षशिला में आग चलने की खबर अखबार में पढ़ी। ये समाचार पढ़ते ही लेखक को हामिद खान नाम के एक पठान की याद आ जाती है, जिससे वे काफी वर्षों पहले तक्षशिला में मिले थे। उन्हें पुरानी बातों का स्मरण हो जाता है और वे अपने मन के उद्गार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। हे भगवान, हामिद खान की दुकान इस आगजनी से बचा है। लेखक के मन में हामिद के लिए बहुत प्यार और सहानुभूति है। यह भगवान से हामिद और उसकी दुकान की हिफाजत के लिए दुआ मांगते हैं। इस घटना से लगभग 2 वर्ष पहले लेखक तक्षशिला के पौराणिक नगर देखने गए थे। इस कहानी में उन्होंने वहां के परिवेश का वर्णन किया। एक दिन में गड़बड़ाते प्यासे रेलवे स्टेशन से पौनी मील दूर बसे एक गांव की ओर पौराणिक खंडर देखने निकल पड़े। रास्ते में लेखक ने देखा कि एक के बाद एक गलियों से भरा तंग बाजार, जहां भी नजर पड़ी वहां धुआं, मच्छर और गंदगी थी। कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की बदबू भी थी। लंबे कद के पठान अपनी मस्त चाल में चलते हुए नजर आते। घूमते घूमते लेखक को भूख लगने लगी, परंतु बहुत घूमने पर कोई होटल नहीं। अचानक उन्हें दुकान दिखी। ये हामिद खान की दुकान है, जहाँ चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों के सेकने की सौंधी महक से लेखक के पांव खुद उस दुकान की ओर बढ़ गए और वे मुस्कुराते हुए उस दुकान में घुस गए।
वहां एक अधेड़ उम्र का पठान जो स्वयं हामिद ही था चपातियां बना रहा था। लेखक को देखते ही वो चपाती बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर कर देखने लगा। लेखक ने धीमी आवाज में उससे पूछा कि खाने में कुछ मिलेगा? उस पठान ने जवाब दिया, चपाती और सालन मिलेगा। और फिर लेखक को एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए बैठने को कहा और उनसे पूछा कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक ने जवाब दिया, मालाबार। उस पठान ने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था। लेखक को उसे बताना पड़ा कि ये जगह भारत देश के दक्षिणी भाग में मद्रास के पास है। जब लेखक ने बताया कि वो एक हिंदू है तो उस पठान ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन संदेश से कि क्या आप एक मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? लेखक ने कहा, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना तो लोग पे करके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं। लेखक ने उनको ये भी बताया कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था वो उसके ही राज्य में और उस जगह का नाम कोडुंगलू है। हामिद को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और वो बोल उठा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। तक्षशिला में हिंदू मुसलमान के बीच हमेशा दंगे होते थे। जब लेखक ने हामिद को बताया कि उसके यहाँ मालाबार में तो हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, उनके बीच दंगे फसाद नहीं के बराबर होते हैं, तो हामिद की इच्छा हुई कि वो एक बार स्वयं अपनी आंखों से ये देख पाए। लेखक के पूछने पर उस पठान ने अपना नाम हामिद खां बताया। कुछ देर में उस दुकान के भोजन की थाली लाकर लेखक के सामने रखी, जिसमें 3-4 चपातियां रखी और दही की तशरी में सालन रखा। खाना खाकर जब लेखक पैसे देने लगे तो हामिद खान ने पैसे लेने से यस बेटा। मैं आवाज थोड़ी कम क्लियर आ रही है मैं अब। ओके। जब लेखक ने जोर दिया तो उसने पैसे तो लिए और दोबारा उनके हाथ में वापस रखते हुए कि आप जब अपने शहर पहुंचे तो इन पैसों से किसी मुसलमान होटल में पुलाव खा लीजिए और तक्षशिला के इस भाई हामिद खान को याद कीजिए। वहां से लौटकर लेखक तक्षशिला के होटल की तरफ चले गए। उसके बाद लेखक को फिर कभी हामिद खान से मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हामिद की आवाज उसके साथ मिलाए हुए वक्त की यादें अभी भी लेखक के मन में एकदम ताजा। हामिद खान एक ऐसी कहानी। ओके, समझ में आया क्या सभी को? यस मैम। कहानी समझ आई? यस मैम। आखिर में लास्ट में आवाज कम आ रही थी। यस मैम, थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे की हम कोई भी प्रेजेंटेशन से पहले ये जानना चाहेंगे कि इस कहानी से आपको क्या समझ आ रहा है। संक्षेप में बताएं, शॉर्ट में बताएं। अच्छा, आज फिर वीडियोस आप लोगों को फिर कैमरा बंद है, फिर एक एक का नाम लेना पड़ेगा। बेटा मुझे कहना ना पड़े ना, कहने से आप लोग करते हो तो फिर मजा थोड़ी आता है। अपनी स्वेच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ के कोशिश करें। अच्छा बताओ जल्दी से, जो क्वेश्चन पूछा पहले उसका आंसर दो, फिर हम दूसरी बात करेंगे आपसे। इस कहानी को आपने, पूरी कहानी को आपने सुना, आपने जाना। इसके रचनाकार कौन है? एस.के. पोटेकट। एस.के. पोटेकट। ओके, क्या सीखा आपने इस पूरी कहानी के माध्यम से, क्या समझ आया? कुछ समझ नहीं है?
कि हर धर्म बराबर होता है, किसी में मैम भाईचारे का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता। ओके, और मैम कुछ? भाईचारे का व्यवहार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं हिंदू मुसलमान एक समान थे। यस, और कोई बात? और कोई बात? मायने अगर हम इस कहानी को देखें तो इस कहानी से ये बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हिंदू मुस्लिम बहुत सी जगह पे, बहुत सारी जगहों पर इतने प्यार से रहते हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि कोई भेद है। हिंदू मुसलमान के बीच में भेद कराने वाले, उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ ऐसे धूर्त लोग होते हैं। अभी शायद आपने देखा होगा, अभी कल, अच्छा थोड़ा इस कहानी से आप यथार्थ में प्रैक्टिकल बन के आइएगा। अभी आपने बेंगलोर की घटना देखी कल? आप लोगों ने टीवी पर एक इंसिडेंट देखा? यस मैम। क्या था वो इंसिडेंट? मैम किसी पॉलिटिशियन के बेटे ने डाल दिया था मुस्लिम के बारे में, तो उन लोगों ने जाके उसके कमरे में अटैक कर दिया। और उससे जिसने ये गलती की थी, चाहे वो उसने राजनीतिक कारण से की हो, किसी भी कारण से की हो, उसका खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ा। एक जरा सी अफवाह, एक जरा सी गलती कितने लोगों, जो जो मासूम हैं, जो बेगुनाह हैं, उनके लिए भी दुख का कारण बन जाती है। आप लोगों ने धर्म की आड़ पाठ भी पढ़ा था ना? अगर आप अब, है ना, अगर आप अब आप बहुत अच्छे एक डिबेट कर सकते हैं, एक डिस्कशन हम क्लास में कर सकते हैं। अगर आप धर्म की आड़ पाठ और हामिद का पाठ, हामिद खान, दोनों पाठ को आप मिलाकर देखो, आपको बात समझ आ जाएगी। हामिद खान पाठ ये कहता है कि हिंदू मुसलमानों में कितना अपनापन हो सकता है, और है ना? कहानी फ्लैशबैक में लिखी गई है कि हामिद खान की लेखक ने पढ़ा कि तक्षशिला में आगजनी की घटना हुई। आगजनी जानते? आगजनी मन आगजनी बहुत बड़ी जगह में आग लगा देना। वेरी नाइस, वेरी करेक्ट रोमेशा। आगजनी का मतलब होता है जगह जगह दंगे फसाद के कारण आग लगा देना, बसों में, बिल्डिंग्स में, दुकानों में। ये जो आग लगाने की घटना है, इसे आगजनी कहा जाता है। तो आपने बेंगलोर में भी देखा कि घेराव किया, आगजनी की घटना की। तो जब लेखक तक्षशिला होके आ गए थे, लेखक तक्षशिला होके आए थे, हामिद खान के साथ जो उनके एक्सपीरियंस थे बहुत अच्छे थे, और हामिद खान को भी लेखक से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। काफी समय बाद जब अखबार में समाचार पढ़ा कि तक्षशिला में आगजनी की घटना हुई है, तब लेखक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे दोस्त, मेरे भाई हामिद खान की दुकान सुरक्षित हो, उसे कुछ ना हुआ। फिर आपको कहानी बताई गई कि आखिर हामिद खान कौन है और लेखक उसकी दुकान की सुरक्षा की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने जाना कि हामिद खान ने, जब लेखक हामिद खान की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे खाना चाहिए, हामिद खान आश्चर्य में आ गया। उसको लगा एक हिंदू मेरे यहाँ खाना कैसे खा सकता है? एक हिंदू मुस्लिम दुकान पर कैसे कैसे मुस्लिम ढाबे पे खाना खा सकता है? तो लेखक को इस बात, हामिद खान को लेखक की इस बात पर विश्वास ना हुआ। लेकिन जब लेखक ने बताया कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप लोग घूमने जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पर रुक जाते हैं, आप किसी ढाबे पर रुक जाते हैं खाना खाने के लिए, अगर उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं लिखा है, कोई नाम ऐसा नहीं दिया हुआ उसमें जिससे पता चले कि हिंदू है या मुस्लिम है, तो आप पहले ये तो नहीं पूछते हो कि ये ढाबा हिंदू का है या मुसलमान का?
ये रेस्टोरेंट, ये बड़ा होटल जहाँ आप ठहर रहे हैं, ये किसी हिंदू ने बनवाया है या किसी मुसलमान ने बनवाया है? ऐसा करते हैं क्या? नो मैम। नहीं करते। आपको कोई बहुत सुंदर अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिला, आपने सावा डोसा खाने के लिए आप लोग गए, यू डोंट नो कि जो ओनर है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या कोई क्रिश्चियन है, ईसाई है। आपको इन सब बातों से कोई आपको पता भी नहीं होता और आप जानना भी नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ ये देखते हैं साफ सफाई है, सुविधा अच्छी दिख रही है, आप स्टे करते हैं, व्यवहार है, यस वेरी नाइस व्यवहार है। और थोड़ा गहराई में जाओ, आप कहीं घूमने जाते हो, आप जो टैक्सी किराए पर लेते हो, आप जिस ऑटो में बैठते हो, आप जिस फोटोग्राफर को मान लीजिए आपने किया हुआ है, आपने किसी टूरिस्ट ना, आप जैसे आपको ध्यान हो कि कहाँ गए थे, ग्वालियर गए थे, है ना? तो जिसने आपको पूरे किले के बारे में बताया, आपने ये तो नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, तुमसे पूछे कि नहीं पूछे? ऐसा नहीं है। लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। अब वापस आइएगा धर्म की आड़ पर। धर्म के कुछ ठेकेदार जो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं। कुछ थोड़े से लोगों का ग्रुप है, थोड़े से लोगों का समूह है जो नासमझ लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और दंगे फसाद कराते हैं। इस कहानी में हमने देखा हामिद खां के दिल में लेखक के प्रति कितना प्यार था। जब लेखक ने खाना खा लिया तो हामिद खां ने पैसे लिए? हामिद खां ने पैसे क्यों इनकार किया उसने? बताओ क्यों नहीं लिए उसने खाने के पैसे? बताओ साजिद, आप बताओ। साजिद है क्लास में? यस मैम। बताओ साजिद, अपने अनुभव से बताओ क्यों नहीं लिए पैसे? मैम क्योंकि लेखक हामिद खां को लेखक से दोस्ती हो गई थी। दोस्ती हो गई थी इसलिए नहीं लिया। अच्छा, और कुछ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या कहा उन्होंने पैसे नहीं दिए? क्या कहा था? मैम वो किस बिना कुछ सोचे समझे उनके जो होटल में आ गए थे। आवाज क्लियर नहीं हुई बेटा, फिर से बोलो। उनकी सोच अच्छी थी। हाँ, सोच तो ठीक है, अच्छी थी। और जानवी बिना सोचे समझे उनके जो होटल में चले गए थे, ये सोचे बिना कि वो मुसलमान या मुस्लिम का होटल है। बिना सोचे समझे तो नहीं गए थे, हम कह सकते हैं बिना भेदभाव के गए थे, बिना डिस्क्रिमिनेशन के गए थे। उनको पता था ये मुस्लिम का होटल है, मुस्लिम का ढाबा है, पता था उनको, लेकिन उनके दिल में इस बात का कोई भेद नहीं था कि भोजन खाना सब जगह एक सा है। लेकिन अब डिपेंड करता है, यदि कोई शाकाहारी भोजन करने वाला है तो नहीं जाएगा, है ना? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि आपका क्या है, तो एक्चुअली ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं। हिंदू से हम कहें कि देखो हिंदू, और ये कई बार ये शब्द का भी गलत इस्तेमाल होता है। एक्चुअल में जो मुस्लिम भारत में रहता है वो भी हिंदू है ना? मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ। मैं जो शब्द प्रयोग मैंने किया ना कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो हिंदुस्तान का वासी है वो हिंदू है। अब जो वैदिक संस्कृति को, सनातनी संस्कृति को फॉलो करते हैं वो सनातनी संस्कृति के फॉलोअर्स हैं, ठीक है? उसमें भी फिर अलग अलग जाति हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। आप देखो बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की नहीं है,
आपस में भी तो लोगों को भेद होता है, हम ब्राह्मण हैं तो हम ऊंचे हैं, वो क्षत्रिय हैं तो ऐसा। आप देखिए, जबकि बच्चों के बीच में और बहुत सारी संस्थाओं में, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मोहल्ले में आप एक टीवी पर एक नाटक देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते हैं? उसमें यही बताते हैं, सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। उसमें क्या लगता है, वो सारे वी फैमिली, हम जो साथ रहते हैं हम परिवार हैं। आज हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा एक परिवार है। तो सत्य साई परिवार, डजंट मैटर कि कौन क्या है, कहाँ से आया, भाषा क्या है, बोली क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक परिवार हैं। यही बात देश के लिए भी होनी चाहिए। हामिद खान ने पैसे इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि हामिद ने सुन रखा था, हामिद जहाँ रहते थे वहां उन्होंने देखा था कि लोग जरा जरा सी बातों पर हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ने लगते हैं। तो हामिद ने को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप कैसे एक मुसलमान के पास आके खाना खा सकते हो। तब उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, आप उज्जैन चले जाओ, आप बहुत सारी जगहों पर चले जाओ, अच्छी चाय और अच्छा पुलाव बनाने में जो माहिर हैं वो मुस्लिम्स हैं, अच्छे बढ़िया वाले जो छोले भटूरे बनाने में जो माहिर हैं वो पंजाबीज हैं, अच्छा साउथ इंडियन बनाने में जो माहिर हैं साउथ के लोग हैं। आप बोलते हैं ना, अन्ना की दुकान से ही डोसा खाना है, क्यों अन्ना से ही खाना है? क्योंकि आपको पता है अन्ना इज एक्सपर्ट इन दिस, पता है। तो इस बात से मायने नहीं है, इस बात से सरोकार नहीं है कि कौन सी जाति है, सरोकार इस बात से है, जैसा आपने कहा, व्यवहार अच्छा है। अब चाहे भले आप भी ब्राह्मण है, दूसरा भी ब्राह्मण है, बट आपसे वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, उसके यहाँ क्वालिटी भी, जो चाहे वो फूड हो, चाहे किराने का सामान हो, कुछ भी हो, उसका क्वालिटी मेंटेन नहीं है, तो आप उसके क्यों जाओगे? तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया? इम्पोर्टेंट है व्यक्ति, इम्पोर्टेंट है मानवीयता की भावनाएं, इम्पोर्टेंट है उसका सदव्यवहार, इम्पोर्टेंट है उसके दिल में भाईचारे का होना। तो जब हामिद को पता चला कि वो लेखक जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं है, सनातनी संस्कृति के फॉलोअर हैं, हिंदू, अब कहें पाठ के आधार पर तो हिंदू हैं, और वो कैसे मेरे यहाँ खाना खा रहे हैं। तो जब उन्होंने उन्हें पैसे दिए तो उन्होंने कहा, आप ये पैसे मुझे मत दो। अब आप जब कभी अपने देश में, अपने क्षेत्र में, आप जब किसी मुसलमान भाई के यहाँ खाना खाएं तो आप उसे ये मेरी ओर से दीजिएगा। क्यों? ये बताने के लिए कि आपका प्रेम, आपके प्रेम से मैं प्रभावित हुआ, और ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण सब तक पहुंचे, हर एक तक पहुंचे, और हम इस भेदभाव को न रखें, अपने बीच में जाति भेद की खाइयों को गहरा ना करें। इज इट क्लियर? तो इस पाठ की जो मूल संवेदना है वो ये है कि आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, अपनापन, मानवीय मूल्य सर्वोपरि है। इज इट क्लियर? अब आपको कुछ पूछना हो तो पहले आप पूछो। इस पाठ के प्रश्नोत्तर बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले अभी आपको जो पूछना है पूछिए। और अभी भी बहुत से बच्चे, मेरे इतना समझाने के बाद भी आज भी बहुत से बच्चे कैमरा बंद किए हैं, क्लास में पार्टिसिपेशन मुझे उनका नहीं दिख रहा है। ओके, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग कि कौन कितनी तन्मयता के साथ, कौन कितनी एकाग्र चित्तता के साथ क्लास अटेंड करता है। क्योंकि अब जब मैं आपसे पूछना शुरू करूंगी, अब हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, पूछना शुरू करेंगे, तो असेसमेंट हो जाएगा। तो इसलिए अभी बताइएगा, अभी आपको कुछ पूछना है हमसे इस पाठ के संदर्भ में? नो? इज इट क्लियर? कहानी समझ में आ गई? कहानी अच्छी लगी? ओके, वेरी गुड।
अच्छा अब ये बताओ, आप में से जितने बच्चों ने मुझे अपनी कॉपीज का पीडीएफ भेजा था, चैप्टर पीडीएफ भेजा था, कितने बच्चों को चेक होके अब वापस मिल गया? गुड, ठीक है। अच्छा जब चेक होके आया तो कैसा लगा? कॉपी जब आपकी चेक होके आई तो अच्छा लगा? मैं स्कूल जैसी फीलिंग आई। स्कूल जैसी फीलिंग आई, इसीलिए मुझे लगा, इसीलिए मैंने अपने हस्ताक्षर भी वहां इंगित कर दिए। क्योंकि देखो वो कैसे चीजें बदलती हैं। जब टीचर्स आपकी कॉपीज में रेड रेड गोले बनाते थे जब आप यहाँ थे, तो शायद वो रेड गोले अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आज जब आपने अपनी करेक्टेड चेक्ड कॉपी देखी होगी ना, तो आप सोच रहे होंगे मैम ने काश कहीं ये गोला बनाया हो तो देखें। अच्छा कितने बच्चों को ऐसा लग रहा था कि गोला होना सिर्फ टिक 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 नहीं होना चाहिए, एक आध गोला भी हो। राइटिंग यस मैम, ओके। तो इस बात से क्या प्रमाणित होता है पता है? वो रेड मार्क जिससे हम डरते थे, जिससे हम बचते थे, आज हम उसे ढूंढ रहे हैं। इससे दूसरी वैल्यू क्या समझ में आती है कि जब हम पास होते हैं तो हमें एक दूसरे की वैल्यू नहीं होती। जब उस चीज से डिप्राइव्ड हो जाते हैं, जब उस चीज से हम दूर हो जाते हैं ना, तब उसकी अहमियत समझ में आती है। क्योंकि आप जब एक चैप्टर के आंसर लिखते हो ना, आप क्या सोच के लिखते हो? आपके मन में पहले आता है कि मुझे गुड मिलेगा, मैम मुझे उत्तम लिख कर देंगी, मैम मुझे कोई रिमार्क लिख कर देंगी, मैम या सर जो भी कुछ लिख कर देंगे। तो जब आप उस टीचर के लिए, जब आप उस सब्जेक्ट के लिए, जब आप उस चैप्टर के लिए कुछ लिख रहे होते हो ना, तो आप क्यों अपनी राइटिंग को सुंदर बनाते हो? आप क्यों जमा जमा कर लिखते हो? आप टीचर की डिमांड के अकॉर्डिंग क्यों लिखते हो? क्योंकि आपको पता है इससे मैम को अच्छा लगेगा, और जब मैम को अच्छा लगेगा तो मैम मेरी कॉपी में गुड या उत्तम या कुछ तो लिखेगी, या स्टार बनाए, जैसे मैं स्टार बना देती हूँ। अब बड़े हो गए तो भी मैं स्टार बना देती हूँ, स्माइली बना देती हूँ, ऐसा कुछ भी अभी नहीं किया मैंने, लेकिन आपको पता है पहले मैंने किया। जब मैंने कॉपी चेक किया तो कुछ सरप्राइज मैंने आपके लिए कॉपी में रखी, जो कॉपी मुझे अच्छी लगती है। तो आर यू मिसिंग दिस और नॉट? अब मैं सरप्राइज तो नहीं रख सकती उसमें। अब मैं अगर चाहूंगी आपकी कॉपी में, तो ऑनलाइन सरप्राइज नहीं रख पाते। अगर सरप्राइज है भी तो वो अब शब्दों के माध्यम से, ठीक है? तो इसीलिए मुझे लगा, मैंने सीखा कि कैसे मैं आपकी कॉपी चेक करके भेज सकूं, कैसे मैं अपने रेड पेन का इस्तेमाल आप तक पहुंचा सकूं। इसी तरह से अब जब आप टेस्ट देंगे ना, जब आप रिटन टेस्ट देंगे, तो मैं आपकी फिर टेस्ट भी चेक करके आपको वापस भेजूंगी। एंड रिमेंबर वंस अगेन माय सजेशन टू यू, क्वेश्चन सीधे साधे नहीं होंगे, क्वेश्चन थोड़े से स्मार्ट होंगे, और स्मार्ट क्वेश्चन के आंसर वही दे पाएगा जो स्मार्ट क्लास में आया है, जिसने स्मार्ट बनकर, बाकायदा यूनिफॉर्म पहनकर, कॉपी पेन पेंसिल किताब सब अपने पास रखकर पता नहीं बीच में कोई ऐड आया तो हम स्किप हुए। ये टेक्नोलॉजी में ये सब बड़ी समस्याएं हैं। तो जिसने स्मार्ट टी क्लासेस को अटेंड किया है वही आंसर दे पाएंगे। जिसने हर क्लास में मेरी बात को ध्यान से सुना है वह उत्तर देने में समर्थ हो पाएगा, सक्षम हो पाएगा। इसीलिए अभी भी समय है, जागृत हो जाइए, कैमरा बंद करके, माइक बंद करके, कॉपी किताब बंद करके, आंखें बंद करके क्लास अटेंड न कीजिए। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, मैम चाहे देखे या ना देखे, घर पे मम्मी पापा डांट लगाएं या ना लगाएं,
आप पूरे ध्यान से क्लास अटेंड करो, ठीक है? फिर 100% आपको लगेगा कि मैंने समझा है, मैंने जाना। ओके, चलो, और कोई सवाल, और कोई प्रश्न? अगली क्लास में अभी हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। उसके बाद आई थिंक संचयन में केवल एक पाठ बचेगा, जो है दिए जल उठे। Am I right? बाकी हमने संचयन के सारे पाठ पढ़ लिए ना, तो इसके क्वेश्चन आंसर के बाद हम रिवीजन करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, रिवीजन चर्चा करेंगे। ओके, चलो, कुछ पूछना हो तो पूछो। मैम हम इस चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे? करना चाहते? यस मैम। ओके, ठीक है, तो अगली क्लास में पहले इस चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, सारे बच्चे ना एडवांस में रीडिंग करके आइएगा, जिससे जब आप क्लास में रीडिंग करेंगे तो शब्दों का उच्चारण सही हो, और जिस वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, जिस उतार चढ़ाव के साथ हमें पढ़ना चाहिए वैसे पढ़े। तो रीडिंग ऐसे नहीं कि बस पढ़ते जा रहे। रीडिंग भी हम हामिद खां और लेखक की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, सो बी रेडी, गेट रेडी फॉर रीडिंग इन नेक्स्ट क्लास। ओके, डन? ठीक है, आज की क्लास का समापन करें। ओके, चलिए शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। सायराम मैम। सायराम मैम। सारा मैम। सायराम मैम। Sai Ram, God bless you all. Sai Ram to all. सायराम मैम। Sai Ram beta. Sai Ram. सारा मैम। Sai Ram. सायरा मैम। Sai Ram.